अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज हम बात करते हैं माँ बाप ने बच्चों की किस तरह से ज़िद्दों को पूरा करते हैं। मेरी वीडियो देखने वाले बहुत से ऐसे हज़रात होंगे जिनके माँ बाप ने उनकी कहते हैं हर ज़िद जो है वो पूरी नहीं की। अब ये देखिए मैं चिकन बना रही हूँ तो इसमें देखिए ये क्या कहते हैं, मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये काजू लिए हैं, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च लिए और ये क्या कहते हैं खसखस है मेरे पास में। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं पीसेंगे और चिकन में क्या कहते हैं मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैं बता रही थी आपको कि हमारे वालिदैन हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दें पूरी नहीं करते थे, नखरे नहीं उठाते थे। हमारे घर में जो पकता था वो सबको खाना पड़ता था। हमें कोई बर्गर या कोई बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा कर नहीं दिया जाता था, ये आप सब भी जानते होंगे। ये देखिए ग्रीन मसाला पीस कर हमने डाल दिया है। इसके बाद जो है ये खसखस और चने का मेरे पास पाउडर था, वो पहले जो मैंने बताया वो आपको अदरक लहसुन का पाउडर था, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर कर जो है वो रखेंगे। तकरीबन इसमें दही भी डाला है मैंने और इसको क्या कहते हैं तकरीबन ये आधे घंटे के लिए हम क्या कहते हैं इसको रखेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको पकाएंगे। तो हमारे वालिदैन कोई गरीब नहीं थे, हमारी हर ज़रूरत पूरी कर सकते थे। उन्होंने हमें सर पर नहीं चढ़ाया था, ज़रूरतें पूरी की थी, लेकिन बेजा ज़िद ना कभी हमने की और ना ही उन्होंने हमें मौका दिया, क्योंकि वालिदैन पूरी नहीं करते थे तो हम ज़िद्दें करते भी नहीं थे। और हर वो कहते हैं लोग जानते हैं कि उनके वालिदैन जो है वो उनकी ज़िद्दों को क्यों पूरा नहीं करते थे। अगर हमने कभी ज़िद करी भी तो माँ बाप ने इग्नोर किया, तो फिर हम समझ जाते थे कि ये ज़िद जो है वो पूरी नहीं होगी, तो फिर हम उस पर हम क्या कहते हैं ज़िंदगी में कभी हमने उस ज़िद के बारे में दोबारा सोचा भी नहीं। ये देखिए मैरिनेट हो गई है हमारी चिकन। अब इसको हम पकाएंगे, चूल्हे पर ऑयल रखेंगे और उसमें डालेंगे इसको और इसको भून कर जो है वो, बल्कि भूनेंगे भी नहीं बल्कि इसी तरह से हम छोड़ देंगे, इसको ढक कर रख देंगे थोड़ा सा भून कर, और फिर इसको इसी पानी में इसको हम गलने के लिए छोड़ेंगे। बच्चों की परवरिश और तरबियत का सिलसिला बच्चों की पैदाइश से पहले शुरू होना चाहिए। आजकल सिर्फ वलीमे का खाना खाने की देर होती है कि लोगों को खुशखबरी की रट लग जाती है, जबकि डॉक्टर भी उस 1 साल 2 साल जो है वो नॉर्मल ख्याल करते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं अभी तो लड़की जो है वो अपना घर छोड़ कर आई है। ये हल्दी डाल दी है हमने इसके अंदर और इसको जो है वो नमक डाल दिया था। अब इसको जो है वो पकाते हैं। लड़की एक नए माहौल में कदम रखती है, उसे सिर्फ शौहर को नहीं ससुराल में मौजूद हर फर्द को समझने के लिए वक्त दरकार होता है, क्योंकि हर ससुराल, मैं किसी एक ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ, हर ससुराल जो है वो फूलों की सेज क्या फूलों का गुलदस्ता भी नहीं होता। इसको बाग में तब्दील करते करते एक लड़की को 1 साल से 2 साल तक कम अज़ कम जो है वक्त दरकार होता है। इसके बाद कहीं माँ बाप बनने की बारी आती है और सोचना चाहिए बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी से कभी कभी ये काम जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए चिकन हमने पका ली थी और ये गल कर तैयार हो गई है। कहीं अल्लाह की मर्ज़ी से ये काम जल्दी भी हो जाता है। ये इसको मैंने प्याज के साथ जो है वो कहते हैं सलाद के साथ जो है वो रख दिया। आप किसी तरह से भी इसके साथ जो है खीरा वगैरह भी आप रख सकते हैं अपनी चिकन के साथ में, बहुत ही लजीज चिकन तैयार होगी। और कहीं सालों तक भी ये सिलसिला जो है वो पूरा नहीं होता। और अल्लाह ताला की बातें हैं, अल्लाह ताला जो है माँ बाप बनने के बाद बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो माँ बाप को सौंपते हैं, क्योंकि औलाद की परवरिश किन उसूलों पर करना चाहिए। इन उसूलों को पहले हमें ख़ुद अपनाना चाहिए, यानी बच्चों के सामने हमें रोल मॉडल बनना चाहिए। क्योंकि आजकल का बच्चा जो है वो साइबर किड है, क्योंकि वो साइबर वर्ल्ड में पैदा हुआ है और उसने साइबर वर्ल्ड में ही जन्म लिया है। तो ये कहने से अच्छा अमल
नहीं करता, वो देख कर अमल करता है कि उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उसके जो कोई बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, और वो खुद ब खुद सीखता जाता है। अब इसके साथ साथ जो है हमारी चिकन तैयार हो गई थी। अब एक और डिश नेक्स्ट डे की बात हो रही है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक दिन में नहीं बनती। तकरीबन 2-3 क्या होते हैं हमारे पास डिशेज़ होती हैं, तो ये 1-2 दिन में तैयार होती हैं। देखिए बैंगन मैंने काट के इसको जो है वो फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया है, और ये ऑयल में डालकर जो है वो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो बात कर रहे थे हम, अमल देखकर अमल करता है। बाप अगर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ता है, रिश्वत लेकर तरक्की करता है और झूठ बोलकर ख़ुद को दुरुस्त साबित करता है, तो जान लीजिए कि आपने अपने बच्चे को यही तालीम दी है, यही सिखाया है। इसमें हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी हैं और थोड़ी सी गोल मिर्चें डाल दी हैं। इसको हम पहले जो है वो जलाकर भी बनाते हैं, चूल्हे पर हम इसको बैंगन को साबुत को रख देते हैं, और जब जल जाता है तो उसके छिलके उतार कर उसका भी हम भुर्ता बनाते हैं। लेकिन आज हम इस तरीके से भुर्ता बना रहे हैं, ये भी नहायत लजीज हमारा भुर्ता तैयार होगा। अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बच्चा वही करेगा जो उसने अपने बड़ों को करते हुए देखा, अपने बाप को करते हुए देखा। अब उसको हम सिखाने के लिए कुछ भी कर लें, सज़ा दे दें, वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। माँ अगर अपने क्या कहते हैं बड़ों से बदतमीज़ी से बात करती है, उनका एहतराम नहीं करती, उनकी इज़्ज़त नहीं करती है। देखिए छिलके मैंने उतार लिए हैं, और इसमें अगर क्या कहते हैं हमारे पास साबुत टमाटर मेरे पास नहीं थे, कि मैंने पेस्ट था वो इसमें डाल दिया। अगर साबुत टमाटर होते तो उनको भी हम जो है वो तेल में फ्राई करते और फिर हम अपना इसको इस तरह से मैश करके भुर्ता बनाते। बच्चा जब वालिद या वालदा को नमाज़ पढ़ते देखता है तो वो भी उनकी तरह उठना बैठना शुरू कर देता है, इसलिए कि माँ बाप उसके लिए एक मॉडल की हैसियत रखते हैं। बचपन में बच्चे जब खिलौने या चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं तो माँ बाप, आजकल के माँ बाप, हमारे माँ बाप ने नहीं दिलाया, पक्की बात है, आपको भी पता होगा। ये देखिए तमाम इसमें हल्दी डाल दी है मैंने, और थोड़ी सी कहते हैं मिर्च डाल लें। अगर आपको लगता है कि आपकी कहते हैं फिक्की हैं तो ये इस तरह से डाल कर जो है वो अब इसको हम इसके अंदर ऑयल के अंदर, इसमें धनिया ज़ीरा भी मैंने डाला है, और इसको हम अब ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप इसी तरह भी खा सकते हैं। ये प्याज जो है वो पत्तों की प्याज का मैंने ग्रीन हिस्सा जो मेरे घर में क्या कहते हैं मैंने लगाई हुई गमले में, उसमें से निकाल कर इसमें डाल दिया था। आप ऐसे भी खा सकते हैं बग़ैर फ्राई किए हुए, लेकिन मुझे ये फ्राई किया हुआ थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। माँ बाप बच्चे को वो चीज़ दिला देते हैं या नहीं दिलाते, तीसरी कोई चॉइस उनके लिए बच्चे के लिए नहीं होती। बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा चॉइस देनी चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाब करने का सलीका सीखे। ये मूँगफली मैंने अब मैं क्या कहते हैं बघारे बैंगन बनाऊँगी, हैदराबादी बघारे बैंगन। वो भुर्ता हमारा तैयार हो गया था। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये मूँगफली भूनेंगे, इसमें हम कोकोनट डालेंगे। आपके पास साबुत हो तो उसे क्या कहते हैं काट कर डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने रेसिकेटेड क्या कहते हैं यानी पिसा हुआ खोपरा जो है वो इसमें डालकर मैं फ्राई करूँगी, और इसको क्या कहते हैं मैं निकाल कर फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे हम। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की तरबियत की। बच्चों को 2 साल तक माँ बाप को अपने साथ सुलाना चाहिए, यानी बच्चे को शुरू से अलग नहीं सुलाना चाहिए। बच्चा बड़ा होकर जो है वो अपने आप को महफूज समझता है, खुद एतमाद बनता है। 4 साल तक बच्चे के इमोशन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एक बच्चा अगर उसके पास कोई कीड़ा या मकड़ी आ जाए, उस पर चढ़ जाए, तो बच्चा देख रहा भी होता है, महसूस कर रहा होता है। लेकिन अगर माँ उसको देख लेती है और चिल्लाती है तो बच्चे के ज़हन में माँ की चीख रह जाती है, और फिर सारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से इन चीज़ों से डरने लगता है। हम सारी ज़िंदगी अपना खौफ, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, अपनी नस्लों में इसी तरह से मुंतकिल करते हैं। इस तरह बच्चा जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट जो है वो क्या कहते हैं हम इसमें डालेंगे। हमने बैंगन थोड़े से फ्राई कर लिए थे, इसको बैंगन को डालकर हम ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन इसको ढक्कना ज़रूरी। इसको पानी में डाला था तो ये देखिए इसमें से ना इसके मुँह खुल गए हैं,
और मुंह खुल गए हैं तो इसके अंदर मसाला खुद ब खुद चला जाएगा। वो कभी ज़िंदगी की राह में खुद में इत्मीनान से काम नहीं कर पाते, लोगों का सामना नहीं कर पाते, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। हो गई गलती, हो गई कोताही, लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए। अपने नन्हे नन्हे बच्चों का बिल्कुल नन्हे पौधों की तरह ख्याल करें। इन्हें धूप और कीड़े मकोड़ों से ऐसे बचाइए, चाहे इसके लिए आपको कोई भी जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़े, किसी भी ताल्लुक़ को कायम करना पड़े या तोड़ना पड़े, तोड़ दें। अपने नन्हे नन्हे पौधों को उस मकाम पर ले जाएं जहां पर आप किसी भी किस्म की गर्म हवा इनके नशों पर असरअंदाज ना हो। खशोखासात को निकाल कर फेंक दें। अपने बाग को बचा लें, इसकी खुशबू और फल फूल से सारा बाग सलामत रहे। ये हमारे हाथ में है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में है। ये देखिए, जो मसाला हमने डाला था इसके अंदर, जो पेस्ट हमने बनाया था, वो सारा जो है वो कोकोनट का और मिर्चों का सब जो है वो हमने इस तरह से इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर हम बैंगन भी डाल देंगे। अब इसमें इमली का पल्प हमने तैयार किया था, उसके बीज वगैरह निकाल दिए थे, और ये हम इसके अंदर से जो है वो डाल देंगे। इसमें बस मैं तिल डालना भूल गई। आप जब अगर बनाएं तो आप तिल ज़रूर डालिएगा। मैं इसमें जो है तिल को भून कर उसको भी पीसना था, तो वो मैं पीसना कहते हैं भूल गई हूँ, तो आप ज़रूर डालिएगा। बहुत ही लजीज मज़ेदार से हमारे जो है ये बैंगन तैयार होते हैं, हैदराबादी बैंगन। ये देखिए, लजीज मज़ेदार से हमारा भुर्ता तैयार हो गया है और लजीज मज़ेदार से हमारे हैदराबादी बैंगन तैयार हो गए हैं। तो फिर व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। कौसर को दुआओं में याद रखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, इसको चाहते हैं कि वो इस तरह से बनाएं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बैंगन। फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।